इंडिया में इन्फ्लेशन अब एक बज़वर्ड नहीं, एक हार्श रियलिटी बन गया है। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन ये हो क्यों रहा है और हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में। इसका मतलब क्या है एक एवरेज फैमिली के लिए। सोचो कि आप अपना मंथली बजट बना रहे हो और हर वो आइटम जो आप यूजुअली लेते हो वो महंगा हो गया है। ऐसे में फैमिलीज को टफ चॉइसेस लेनी पड़ रही हैं, सेविंग्स कट करनी पड़ रही हैं, बड़े खर्चे पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं और कुछ तो फ्यूचर की प्लानिंग तक रोकनी पड़ रही हैं। एक डोमिनो इफेक्ट जो सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। आज हम इसके पीछे का रीजन समझेंगे, एक ऐसे तरीके से जो आपको न्यूज फीड पे नहीं मिलेगा। पिछले एक साल में इन्फ्लेशन के वजह से इंडिया में इसेंशियल चीजें लाइक ग्रोसरीज, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी और हाउसिंग महंगी होती जा रही है। जितने भी आपके बेसिक आइटम्स हैं, they've gone up by 10 to 20%। और जो लोग रेंट पे हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, वो तो काफी स्ट्रेस में है। तो क्या कोई ऐसे ही बैठा है करेंसी प्रिंटिंग मशीन के सामने और नोट छपता जा रहा है? क्या यही इन्फ्लेशन है? नॉट क्वाइट। इन्फ्लेशन काफी कॉम्प्लेक्स होती है और इसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले है पोस्ट पैंडेमिक डिमांड। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, सबने खर्चा करना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट्स, वेकेशंस, न्यू गैजेट्स, हम सब 0 से 100 पे पहुंच गए। लेकिन सप्लाई चेन्स अभी भी नहीं रिकवर कर रही थी, जिस वजह से प्राइसेस में राइज आया। फिर है ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। रशिया यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते ऑयल और एसेंशियल कमोडिटीज की कॉस्ट भी ऊपर गई। इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है डायरेक्टली इससे इंपैक्ट होता है और यही ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स में दिखता है, जो आपको ग्रोसरी और अदर एसेंशियल्स में फील होता है। और रुपए भी प्रेशर में है, जो इंपोर्ट्स और महंगाई को और भी इंक्रीज कर देता है। सोचो, जब हर चीज जो आप इंपोर्ट करते हो वो महंगी हो जाए तो इम्पैक्ट कहां जाएगा? एग्जैक्टली, ये हर कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो क्या हम इस राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग के सामने हेल्पलेस हैं? नॉट एंटायरली। कुछ स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं, बट इट नीड्स प्लानिंग। सबसे पहले एक सॉलिड बजट बनाना अब एसेंशियल हो गया है। हर रुपए का हिसाब रखना जरूरी है ताकि आप समझ पाएं कहां जरूरत है और कहां नहीं। हाँ, एप्स और स्प्रेडशीट्स बोरिंग लग सकती हैं, बट आज की सिचुएशन में ये जरूरी है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन से आगे निकालने के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चूज करो जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। हो सकता है आप सोच रहे हो, मैं तो स्टूडेंट हूँ या मेरे पास ज्यादा इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं है, पर छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी ओवर टाइम काफी इंपैक्टफुल होती हैं। म्यूचुअल फंड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स या फिर ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। फाइनेंशियल लिटरेसी अब सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्किल नहीं, ये एक सर्वाइवल स्किल बन गई है। और अगर आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो, स्किल बिल्डिंग को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखो। जब कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज करती है तो स्पेशलाइज्ड स्किल्स की वैल्यू भी बढ़ती है। ये अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाने का तरीका है, जो आज सेविंग जितना ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखो, अभी का वक्त है प्रिपेयर्ड रहने का। आप क्या कर रहे हैं इस इन्फ्लेशन का सामना करने के लिए? जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं, द वर्स्ट थिंग वी कैन डू इज इग्नोर इट। इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक टर्म नहीं, ये अब पर्सनल हो चुकी है। ये हमें हर दिन इफेक्ट कर रही है और चाहे इकोनॉमी को हम कल ही चेंज नहीं कर सकते, अपने चॉइसेस में स्मार्ट बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर फाइनेंशियल इनसाइट्स।